तो भाई फाइनली आपके कल से एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 12 नवंबर। तो कल मेरा एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में और लास्ट डे पे यानी कि आज 11 तारीख है। तो मैं आज क्या क्या रिवीजन करूँगा, कैसे रिवीजन करूँगा, कौन से सब्जेक्ट का कैसे रिवीजन करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और बहुत टीचर होते हैं या फिर कोई ऐसे गाइड करने वाले लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि लास्ट के टाइम पे सिर्फ रेस्ट करो। और हो सकता है उनकी मेंटेलिटी हो उसमें कुछ बोलने का, उसका पीछे कुछ रीज़न हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो एक मतलब पर्सनल मैं का ओपिनियन में दूं तो जो जितना आप लास्ट डे पे आप रिकॉल चीज़ें करते हो वो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, आप देखते हो कि भाई क्रिकेटर्स जो आपके होते हैं, जब आपका मैच होता है उससे पहले आपके 1 घंटे पहले तक भी वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपने बॉलिंग वगैरह की प्रैक्टिस, बैटिंग की प्रैक्टिस। क्या वो इतने सालों से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे? इतने सालों से खेल रहे हैं, सब कुछ उन्होंने करा है, लेकिन अभी उनका जो 1 घंटे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस रहेगी वो आप उससे आपकी बॉडी खुलेगी, उससे आपका माइंड खुलेगा। तो उसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने एक दिन पहले अच्छे से टाइम पे सब कुछ चीज़ें रिवाइज कर ली तो आपका जो स्कोर 20 या 30 नंबर से भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको रिवीजन करना है। लास्ट डे आपके पास बचा है अगर आपका कल का एग्ज़ाम है, यानी कि मेरे पास भी। और आधी चीज़ें मैं ऑलरेडी, देखो आधा दिन खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं मैं अब रिवीजन स्टार्ट करूँगा। ऑलरेडी मैं सुबह से स्टार्ट कर चुका हूँ, लेकिन अब जो है मैं इस वीडियो में तो सारी चीज़ें बताऊंगा ना कि मैं कैसे कैसे रिवीजन करने वाला हूँ। तो एक एक सब्जेक्ट का हम लेके चलेंगे। बाकी रिवीजन रीजनिंग के लिए तो मैं कुछ रिवीजन नहीं करने वाला अलग से, क्योंकि उसमें कभी 45 से नीचे नंबर आते ही नहीं है। तो उसमें मेरे को लगता है कि अगर आप रिवीजन ये पढ़ोगे भी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वो 2-4 नंबर जो 2-3 क्वेश्चन रहते हैं बस उसमें वही ट्रिकी रहते हैं। बाकी तो आप ऐसे क्वेश्चन होते हैं 22-23 जो ड्यूबल रहेंगे, तो उसको टाइम देने की अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट के टाइम पे आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे ऐसा होता है कि अपने लास्ट के दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं, स्कोर उनका रह जाता है 120 130, लेकिन वैसे उनका 150 तक आ रहा होता है। लेकिन आज का दिन का जो स्कोर देख के वो अपने आप को मतलब जज करने लगते हैं कि यार हमने तो यहाँ पर स्कोर अच्छा नहीं करा है, तो जब फाइनल आपका जब एग्ज़ाम देने जाओगे एसएससी सीएचएसएल का जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो उसको भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आपके 2-3 दिन पहले आप मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया करो, बस रिवीजन पे फोकस करा करो। ठीक है, यूट्यूब आपको बंद कर देना इस वीडियो को देखने के बाद। आपको मैं बस इतना ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप जैसे आपका कल एग्ज़ाम है और यूट्यूब पे कोई टीचर कोई क्लास लेके आया है, कोई मैथ्स हो गया चाहे किसी की भी, तो वो क्या है उसमें एक क्वेश्चन भी अगर आपका ऐसा आ गया कि आपसे नहीं हुआ तो आप सेल्फ डाउट पे आ जाओगे उस सिचुएशन में भी। ठीक है, तो बस इसलिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज़ जो टीचर करवा रहे हैं आप उनको फॉलो करो अगर आपका एग्जाम आ गया है तो। ठीक है, बाकी अदरवाइज आप अपना जो है चैनल मतलब चैनल वगैरह जब कुछ यूट्यूब वगैरह बंद करके रख दो। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, और इसको मैं अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो भाई जीके की, तो जीके की मैंने 2 नोटबुक बना रखी थी छोटी छोटी सी। ठीक है, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी देखो, एक तो हो गई ये वाली। ठीक है, इसमें मैं क्या नोट डाउन करता हूँ, इसमें मेरी सारी चीज़ें जो आपके ऐसे मॉक टेस्ट का हम देते हैं, एसएससी का, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, किसी भी एग्जाम का आप मॉक टेस्ट देते हो, तो उसमें आपके कुछ क्वेश्चन जीके के गलत जरूर होते हैं। कुछ क्या बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं आजकल तो बच्चों के, तो वही 20-15 नंबर एवरेज बनते हैं जीके में। तो बाकी जो 30 नंबर होते हैं उसमें से जो आपने ऐसा है जो आपको लगता है कि ये आगे भी आ सकता है, इररेलेवेंट क्वेश्चन मत लिखा करो। इररेलेवेंट जो बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं मॉक टेस्ट में जो इररेलेवेंट होते हैं, आपके काम के नहीं है, ना वो आएंगे ना उनको याद कर पाओगे, और उसमें आप बुद्धि बहुत लगा दोगे लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने से आपको बस वही चीज़ें नोट डाउन करनी है। तो आपको लगता है अगर आपने थोड़े टाइम का भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने नोटबुक बनाई थी, इसमें सारे पॉइंट्स मैं स्टार मार्क करके आपका लिख देता हूँ और फिर मैं रीचेक कर लेता हूँ कि आपका टेक्स्ट बुक वगैरह पे या फिर किसी भी मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे कि आपका वो क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, कितनी बार आया है। तो उसको मेरा ये बनाने में मेरी बहुत मेहनत है इसमें, तो इसको मैं इस बार अच्छे से करे जाऊँगा। अदरवाइज मैं हर एग्जाम में जो है इसको कम मतलब अच्छे से रिविजन नहीं कर पाता, लेकिन इस वाले को मैं अच्छे से करूँगा आज रात भर बैठ के। नेक्स्ट है आपका भाई ये वाली, ये भी जीके की ही है, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें ऐसा कुछ रहता है कि आपको जैसे कोई भी कोई ऐसे मॉक टेस्ट जैसे दे रहे हैं। ठीक है, जो आपके हो गया उसमें तो मैंने वो चीज़ें लिख दी जो आपके मेन पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आया, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके आपके हेड क्वार्टर हो, जो आपका कहाँ पर उनकी कब स्थापना हुई थी,
तो ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें लिखता हूँ और सारे अलग से भी सर्च करके इसमें बना लेता हूँ। तो ये उस चीज़ के लिए नोटबुक है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी जीके कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूँ इंग्लिश पे, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैंने ग्रामर के लिए भाई आपके 120 निमिषा बंसल मैम के जो नोट्स हैं वो सारे इसमें नोटबुक में लिखे थे, ठीक है। सारे एक 1 to 120 सारे मैंने इसमें लिख रखे थे। तो इसको मैं रिवीजन करता ही हूँ अगर कोई भी एग्जाम रहता है तो, ठीक है। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। और इसमें मैंने कुछ ऐसे भी चीज़ें लिख रखी हैं जो आपके एरर, आपके जैसे एग्जाम होता है, जैसे मतलब मॉक टेस्ट होता है, उसमें बहुत क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि कोई ग्रामर का रूल ऐसा आया जो एरर का पूछा गया या फिर कोई भी एक्सेप्शनल होते हैं। तो वो भी मैंने ऐसे जो आपको 120 रूल्स में ना मिले और आपको पता है कि नए नए ट्रेंड पे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उनको मैं अलग से यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर दिख रहा होगा तो, वैसे नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके, मैं यहाँ पर ऐसे नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी होती हैं, मॉक टेस्ट से आपको यही चीज़ें सीखनी होती हैं। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का, यहाँ मैंने आपको इंग्लिश ही बता दिया। इंग्लिश के लिए देखो वोकैब भी जरूरी है, तो वोकैब के लिए मैंने अलग से ये वाली नोटबुक बना रखी है, ठीक है। और इसमें मैंने ईडीएम का और जैसे ईडीएम बोलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो सबका अलग अलग कॉलम बना रखा है। ये नहीं कि सब एक जगह मतलब गुचड़ मुचड़ हो जाएगा सारा, मतलब कि वो पिस्ड ऑफ हो जाता है फालतू का, एक जगह से फिर कन्फ्यूजन होने लगती है, ठीक है। तो इसमें मैंने ईडीएम्स का अलग कर रखा है और आपका एंटोनिम सिनोनिम वगैरह सब कुछ मैंने अलग कर रखा है। तो ये आपके हो गए इंग्लिश की वोकैब की, ठीक है। तो हर उसकी सेक्शन की ये नहीं है कि आप ग्रामर भी एक ही में कर रहे हो, वोकैब भी एक में कर रहे हो। अगर आपका मोटी बुक नोटबुक है तो आप उसमें कर सकते हो मतलब पार्टीशन करके, ठीक है। लेकिन आपके पास छोटी नोटबुक है तो उसमें ये नहीं है कि सब कुछ उसी में करने की कोशिश करो। तो अलग नोटबुक बना लोगे तो उससे कुछ ज़्यादा आपका खर्चा हो नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूँ आपका मैथ्स पे, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में बच्चों के नंबर इस बार इतने अच्छे नहीं आए हैं, नहीं इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। तो उस पर अभी आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है, इस बार। क्योंकि एडवांस मैथ्स में दो तीन टॉपिक ऐसे भी आए हैं जो आपके पहले इतने नहीं पूछे जाते थे, जैसे प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया। ये अभी 1-2 साल से ही ज़्यादा आने लगा है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले जितने भी हैं, आपको ये क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे, लेकिन आप इनकी 10, 15, 20, 40, 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ईजी लगने लगेंगे। आपको बस इनके फॉर्मूले अच्छे से टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये वाली नोटबुक बना रखी है। इसमें जो मैंने नोट्स जितने बनाए हैं ना आज तक, ठीक है, वो सारे अभिनय शर्मा सर के वीडियो से बनाए हैं। बाकी जो मॉक टेस्ट से मैं कुछ नया सीखता हूँ वो उस पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इनमें मैं कैसे नोट करता हूँ कि जैसे कोई भी टाइप है क्वेश्चन का, तो उसको कैसे ट्रिक से या फिर कोई अच्छी ट्रिक है या फिर कोई शॉर्टकट है, तो उसको मैं उसका पूरा सॉल्यूशन जैसे भी सॉल्व करा होता है, किसी टीचर ने अच्छे से बताया होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक हो कुछ भी हो, तो मैं इसमें कर लेता हूँ नोट डाउन। हर चैप्टर का मैंने अलग अलग इसमें बना रखा है। और यहाँ पर देखो, जैसा स्कूल में लिखते थे ना हम इंडेक्स में सारे टॉपिक्स, तो यहाँ मैंने सारे टॉपिक्स भी लिख रखे हैं, ठीक है। और पेज वाइज पूरा पेज डाल डाल के, और हर पेज नंबर पे पेज नंबर डाला था। तो ये मैंने इसलिए आपके जो मैथ्स का हो गया आपका कंप्लीट। और इसमें आपके फॉर्मूले अगर आप देखो तो हो सकता है किसी की फॉर्मूले की बुक अलग हो तो आप फॉर्मूले अलग से भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन टाइप वाले होते हैं वो अलग से आपको उसकी नोटबुक बनानी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट में आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एसएससी पूछती है, और उसमें बहुत सेम पैटर्न या फिर किसी में शॉर्टकट लग जाता है, किसी में आपकी ट्रिक लग जाती है। तो वो चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं जब आप एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटे में अगर आपको सारा पेपर आता भी होगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर आपको ट्रिक्स या फिर आपको शॉर्टकट नहीं पता होंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने 10-15 क्लास ली थी आपकी मैथ्स की, आप वो देख लेना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके सीजीएल में जितने वोकैब आई थी उसकी भी क्लास ले रखी है, उसकी प्ले लिस्ट बन रखी है, आप वो भी देख सकते हो। 100 टॉप करंट अफेयर करे हैं, उसमें से अब मैं कल पेपर दे के आऊँगा, बताऊँगा कितने फंसे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। आप जाके उनको देखो और उनसे जितना हो सके कोशिश करो सीखने की। मैं इससे लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर आप देखो, हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि यार लास्ट के टाइम में पढ़ने का मन नहीं करता, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सिर्फ आज ही पढ़ना है। ये सोच लो कि सिर्फ आज पढ़ने का दिन है। अगर या तो आज पढ़ लो जितना पढ़ना है, या फिर कल अगर एग्जाम बिगड़ जाता है तो फिर वापस से 1 साल पूरा पढ़ लो। तो मैं इसलिए यही चाहता हूँ कि अगर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, मन को बोलो चुप, ठीक है, शांत बैठ, तेरी नहीं सुनूंगा, और तैयारी आप जो आज का दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी रिवीजन करने पहुँचता हूँ, और आप भी अपने जो है नोट्स उठा लो। वीडियो यूट्यूब वगैरह सब कुछ जितने भी हैं, आप देखो यूट्यूब पे आप थोड़ा रिफ्रेश माइंड करने के लिए कुछ शॉर्ट्स वगैरह वैसे दे सकते हो। कोई वीडियो सर की, किसी की टीचर की देख ली, किसी मीटअप की देख ली, ठीक है, जो चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग पे, ठीक है, तो वो सब देख लो। लेकिन पढ़ाई की वीडियो मत देखना, क्योंकि ऐसा कुछ भी एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका दिमाग जिससे आपका नहीं चले, मतलब कि सॉल्व ना हो आपसे, तो वो आपको पूरा जो है तैयारी पे आपको अपने सेल्फ डाउट आने लगेगा। तो ये बस एक पॉइंट है ना देखने का। बाकी हो सकता है कि आपकी अगर अच्छी तैयारी नहीं है तो आप देखो, क्या पता कुछ अच्छा सीख जाओ। तो सब दोनों देखो, अपने आप को खुद पता लगाना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो,
उस हिसाब से डिसाइड करो कि आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, ठीक है। मैंने अपना बताया आपको, हो सकता है कि आपका जो भी तरीका हो वो अलग हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना तरीका बता सकते हो, क्या पता वो मेरे काम आ जाए तो मैं भी उसको यूटिलाइज करूँ या बाकी कोई बच्चा उसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सारी करंट अफेयर या ईडीएम वगैरह की मैंने जो है पीडीएफ डाल रखी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, 1 मिनट को भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलने भूल गया। अब जो है मैं कोशिश कर रहा था कि भाई मेरे को पीडीएफ मिल जाए, तो मेरे को मिल गई है आपकी सिलेक्शन पोस्ट के 12th लेवल के एग्जाम, ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल 12th लेवल पे होता है। तो सिलेक्शन पोस्ट के 12th लेवल के एग्जाम जो हैं वो उसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो मेरे को मिल गई है, तो उसके जो है आप कुछ क्वेश्चंस करके चले जाओ, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसी को अभी मैं देख रहा था, ठीक है। और ये लाइटिंग थोड़ी सी आ रही है, तो ये देखो यहाँ पर आपके सारे जीके के हो गए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग। तो ऊपर ऊपर से देख जाओ तो आपको एक पैटर्न पता पड़ जाएगा कि क्या पूछ रहा है एसएससी 12th वाले लेवल पर, ठीक है। तो सिलेक्शन पोस्ट के 12th वाले लेवल के क्वेश्चन इस वजह से देख लेना। मैं पीडीएफ जो है डाल दूंगा, अगर आप मांगोगे, वैसे तो मैं डाल ही दूंगा, लेकिन वो ये कि अभी थोड़ा सा चल रहा है एसएससी का, तो उसमें थोड़ा खतरा है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था। तो अगर आप बोलते हो, डिमांड करते हो, तो मैं डाल दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।